ओके, चलें सीधा अपने मौजू पर आते हैं। शदीद गर्मी का मौसम हो, सूरज आग बरसा रहा हो और हर तरफ बस तपिश ही तपिश हो। ऐसे में हम सबको किसी ऐसी चीज की तलाश होती है जो अंदर तक ठंडक पहुंचा दे, है ना? आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी ही जबरदस्त और जादुई रिवायती तरकीब की बात कर रहे हैं जो सदियों से गर्मी का बेहतरीन तोड़ समझी जाती है। तो आइए केरी के शरबत की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये गर्मियों की बेहतरीन ताजगी का राज क्यों है। ज़रा इस बात पर गौर करें, गर्मी के मौसम में जब कैरी का ठंडा ठंडा शरबत पिएंगे तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ये महज अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये एक मुकम्मल एहसास है। ज़रा तसव्वुर करें, बाहर चिलचिलाती धूप है और आपके हाथ में एक यख ठंडा ग्लास है। ये शरबत सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि इस शदीद गर्म दिन में जिस्म और जहन दोनों को एक गहरा और फौरी सुकून देता है, बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है। तो हमारा पहला मरहला है गर्मी से राहत यानी कैरी की तैयारी। जाहिर है किसी भी ज़बरदस्त और रिफ्रेशिंग ड्रिंक को बनाने के लिए उसके बुनियादी अज्जा की तैयारी सबसे अहम होती है। शुरुआत होती है कच्ची केरी को अच्छी तरह साफ करने और इसका सब्ज छिलका उतारने से। इसके बाद इसके अंदर मौजूद सख्त गुठली को एहतियात से निकालकर अलग कर दिया जाता है और आखिर में इसे 2 हिस्सों में काट लिया जाता है। बज़ाहिर ये एक बहुत ही आम सा काम लग रहा होगा, लेकिन सच पूछें तो ये मेहनत तलब अमल इस शानदार जायके की पहली सीढ़ी है जो आगे चलकर एक ज़बरदस्त शरबत की शक्ल इख्तियार करने वाला है। अब यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि कैरी को छीलना कोई हतमी या लाजमी शर्त नहीं है। इसे यहाँ सिर्फ आसानी और सहूलत की खातिर छीला गया है। ये चीज़ हमें बताती है कि ये तरकीब कितनी फ्लेक्सिबल है। आप अपने वक्त और सहूलत के हिसाब से तरीक़ेकार में थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं और यकीन माने इसका असल जायका बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होता। अगला कदम ये है कि हम इस कटी हुई कच्ची कैरी को एक पतीले में डालते हैं, इसमें 1 गिलास पानी शामिल करते हैं और उबलने के लिए रख देते हैं। ये मरहला वाकई कमाल का है। वो कैरी जो शुरू में सख्त और काफ़ी खट्टी होती है, वो उबलते हुए गर्म पानी में आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगती है और इस दौरान किचन में जो एक मखसूस भीनी भीनी और खट्टी सी खुशबू फैलती है ना, वो लाजवाब होती है। पानी में उसका नरम होना इस बात की निशानदही करता है कि अब कैरी अपना तमाम जायका पानी में शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आते हैं दूसरे मरहले की तरफ, शरबत का मुरक्कब। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इस नर्म फल को एक शानदार और हमवार सिरप में बदला जाता है। उबली हुई कैरी को हम गरम गरम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पहले इसे अच्छी तरह ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में डालकर ब्लेंड किया जाता है ताकि एक ज़बरदस्त सा हमवार पेस्ट बन जाए। लेकिन ठहरें, यहाँ एक बहुत